Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what is meant by the angle of repose? Obtain its relation with the angle of friction. So पहले बात कर लेते हैं about the angle of repose. So as a key concept, we must understand over here कि considering a case जहाँ पे inclined plane के ऊपर एक block रखा हुआ है and this block is not moving and the surface given is rough, right? वहाँ पे friction present है. So in that situation we can say जो forces इसके ऊपर लग रही होंगी that we can show it over here. First is mg sin theta, वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे लग रहा होगा mg cos थीटा. जस्ट हमने वेट को रिजॉल्व किया इनटू इट्स कंपोनेंट एंड दिस एंगल इज थीटा. सो mg cos थीटा perpendicular to the incline and mg sin theta along the incline, and also it will be experiencing a normal reaction from the surface, and also एक friction force act कर रहा होगा in the upward direction, जिस force को हम कहेंगे limiting friction, क्योंकि यहाँ पे block is not sliding. So limiting friction वो होता है that is the maximum friction that is acting. So maximum friction को हम कहते हैं limiting friction, that is FL, and that is given by the expression mu s into n. अब in this situation n को हम mg cos theta लिख सकते हैं because there is no motion along the perpendicular to the incline, so we can write this as to be mg cos theta. ठीक है ना? So this is what the value of friction or the maximum value of friction we can write. अब यहाँ पे we can see also we need to understand कि when theta increases, so sin theta की वैल्यू क्या होगी? sin theta increase होगा, right? sin की वैल्यू increase होती है 0, 30, 40 के बाद सब 0 पे 0 होता है sin, फिर 30 पे it becomes half, फिर 45 पे 1/√2 and it keeps on increasing, right? and whereas अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा लेकिन कॉस थीटा डिक्रीज होता है. ठीक है ना? कॉस 0 1 होता है, फिर उसके बाद वैल्यू गिरती चली जाती है. तो दिस इज द थिंग दैट वील ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड. ठीक. सो अब इसी को अंडरस्टैंड करते हुए विल फर्स्ट ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मेंट बाय द एंगल ऑफ रिपोज. सो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पहले हम डिफाइन कर देते हैं. इट इज that maximum angle of inclined plane where block starts, stays at rest. अब उससे हल्का सा भी हम ऊपर बढ़ा देंगे थीटा को, सो इट विल स्टार्ट टू स्लाइड. और इसको इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. और एंगल यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, और एंगल एट विच ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, राइट? जस्ट अबाउट टू स्लाइड मीन्स वो स्लाइड होने ही वाला है, वो एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज. तो दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा. सो इनिशियली क्या होगा जब हमने थीटा को कम रखा है? सो इनिशियली की अगर हम बात करें, इफ थीटा इज लेस, सो थीटा लेस विल इंडिकेट दैट साइन थीटा विल बी लेस एंड कॉस थीटा विल बी मोर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो we can say FL will be greater than mg sin theta in this situation. अगर हम बात करें if theta is increased, so sin theta की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी and cos theta will what? Decrease. So in this situation हम क्या कह देंगे? FL will be less than mg sin theta. So ये दो सिचुएशन हमारे पास आ रही है. So अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, so mg sin theta तो कम होता बढ़ता जाएगा, FL कम होता जाएगा. So that means block will come towards the tendency to slide, right? and एक situation आएगी जहाँ पे we can say कि दोनों forces equal हो जाएंगे, that is mg sin theta will be equals to mu s mg cos theta, right? so ये situation पे हम देख सकते हैं कि gg will get cancel out. so यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? mu s will be equals to tan थीटा. और यही है वो पॉइंट है कि जहां तक ब्लॉक विल स्टे एट रेस्ट. इसके बाद जस्ट हल्का सा भी थीटा अगर हम इंक्रीज करते हैं स्लाइटली, सो
the block will start sliding. So this is the एंगल जहाँ पे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज. सो यहाँ पे हम थीटा आर लिख लें, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज. सो वी हैव टू ऑब्टेन द रिलेशन विद एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो दिस इज obtain its relation with angle of friction. Basically this is the case they are asking, right? So repose angle को, angle of repose को हमें friction से relate करना था, तो this will be the relation that we need to keep in mind. So I hope you understood the solution. All the best.